Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss about Australopithecus and its some species in detail. In earlier class we have already discussed about some introductory point about Australopithecus. So let's start. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस लिखा है सबसे नीचे। मीन्स 4.2 टू 3.9 मिलियन ईयर से कोई ये स्पीशीज थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जिसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीशीज माना जा सकता है। और उसी से फिर एफरेंसिस जो है इवॉल्व होता है, ए एफरेंसिस, जिसको कि हम बेसल होमिनिड मानते हैं। और यहीं से एफरेंसिस से ही हमको ग्रेसाइल की और रोबस्ट फॉर्म्स की दूसरी स्पीशीज दिखती हैं। तो ग्रेसाइल जो फॉर्म्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के वो भी, और रोबस्ट फॉर्म्स जो हैं वो भी, ये ए एफरेंसिस से ही इवॉल्व होते दिखाई पड़ते हैं। मीन्स ए एफरेंसिस से ही ए अफ्रीकानस, ए गढ़ी, ए सेटिवा, जितने भी अदर ग्रेसाइल फॉर्म्स हैं। और वहीं पर एक लेटरल ब्रांच बनती है रोबस्टस ऑफ बोयसी की, जो पैरेंथोपस रोबस्टस पैरेंथोपस बोयसी हैं। ये लेटरल ब्रांच के रूप में इवॉल्व होते हैं, जो फर्दर आगे होमोजीनस में इवॉल्व नहीं हो पाते हैं। ये जो रोबस्ट फॉर्म्स हैं यहीं तक रह पाते हैं, इसके आगे ये ग्रेसाइल फॉर्म्स, मतलब ये आगे होमोजीनस में इवॉल्व नहीं हो पाते। जबकि जो ग्रेसाइल फॉर्म्स हैं जिसमें कि ए अफ्रीकानस, ए गढ़ी और ए सेडिपा आते आते फिर ये फर्दर इनका एवोल्यूशन होता है, जो कि होमोजीनस में होता है। और ये जो है होमो हैबिलिस स्पीशीज यहाँ से इवॉल्व होती है। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथाल्स, होमो सेपियंस, फिर ये आगे बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए एफरेंसिस है, इट्स द बेसल होमिनिड फ्रॉम विच अदर ग्रेसाइल एंड रोबस्ट फॉर्म्स इवॉल्व्ड। ठीक है। ए फ्रांसिस द बेसल हेमिनिड, जैसा कि अभी हम लोग ने पहली स्लाइड में पढ़ा कि ए फ्रांसिस एक बेसल हेमिनिड थी, जिससे कि लेटर ग्रेसाइल एंड रोबस्ट फॉर्म्स इवॉल्व किया, एंड इट इवॉल्व इनटू होमो थ्रू ए अफ्रीकानस, ए गढ़ी एंड ए सेडिवा। जहाँ पर दिख रहा है इट इवॉल्व इनटू होमो थ्रू ए अफ्रीकानस, ए गढ़ी एंड ए सेडिवा। ठीक है। टाइम पीरियड 3.7 टू 3.3 मिलियन या 3.2 मिलियन ईयर से वो है। और प्लायोप्लिस्टोसिन पीरियड था, मीन्स दो इपॉक्स, मीन्स टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड के समय ये रहते थे। ये वाले फॉसिल मतलब ए अफ्रीकानस स्पीशीज जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जैसे कि प्लायोसिन इपॉक और प्लेस्टोसिन इपॉक के दौरान। फिर साइट्स जो जहाँ पर इनकी डिस्कवरी की गई वो ये हादर इथियोपिया की है, ओमो है, ओमो वैली इथियोपिया, रेटियोली तंजानिया, लोथलगम एंड टेबरिन ऑफ केनिया। ये सारी ईस्ट अफ्रीकन साइट्स हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन एफरेंसिस इज एन ईस्ट अफ्रीकन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसकी जो दो मेजर फॉसिल डिस्कवरीज की गई, उसमें एक है लूसी, दूसरा है डिकी का चाइल्ड। लूसी जो है ये हादर इथियोपिया से पाई गई, और डिकी का चाइल्ड भी हादर इथियोपिया से ही पाई गई, जहाँ पे एक छोटी सेलम साइट थी या डिकी का साइट थी, जिसके नाम पर इसका नाम डिकी का चाइल्ड कर दिया गया। लेकिन इनकी डिस्कवरी भी लगभग हादर इथियोपिया से ही हुई थी। तो लूसी फॉसिल इट गेट्स इट्स नेम लूसी फ्रॉम द बीटल्स सॉन्ग लूसी इन द स्काई विद द डायमंड्स। मींस जिस नाइट में ये डिस्कवरी हुई थी उस समय सॉन्ग जो है साइंटिस्ट के मतलब आसपास ये सॉन्ग बज रहा था, लूसी इन द स्काई विद द डायमंड्स, और इसीलिए उन्होंने ये नाम लूसी रख दिया इस फॉसिल का। इन अमेरिक दिस नेम मींस यू आर मार्वेलस एंड इट्स अनदर नेम इज टिंकीनेश। Original Lucy specimen is kept in National Museum Addis Ababa, Ethiopia। तो आदिस अबाबा इथियोपिया की जो कैपिटल, वहाँ पर नेशनल म्यूजियम में ये ओरिजिनल जो लूसी स्पेसिमेन है वो रखा गया है। एंड दिस लूसी वाज डिस्कवर्ड बाय डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे इन 1974, एंड दे बिलोंग टू क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल जो क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं, दो साइंटिस्ट डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे। एंड इन्होंने 1974 में फ्रॉम द साइट हादर in the upper triangle of Ethiopia near Awash River discovered this fossil Lucy, and the time period of this Lucy is 3.2 million years. The fossil finding shows that they found several hundred pieces of cranial lymph bones. तो बहुत सारी उन्होंने cranial lymph bones पाई, 100 के लगभग, और उसी से वो अंदाजा लगा लिया कि दिस लूसी फॉसिल वॉज ऑफ एन मेच्योर एडल्ट फीमेल। ये एक मेच्योर एडल्ट फीमेल की फॉसिल थी, जो कि साइज में छोटी थी।
मीन्स ये एक फीमेल थी, साइज में छोटी थी, इसके विजडम टूथ इरप्ट हो चुके थे, सभी बोन्स फ्यूज थी और क्रेनियल जो सूचर्स थे वो क्लोज थे। और इससे अंदाजा लगाया गया कि ये एक चाइल्ड का जो है फॉजिल नहीं था, ये एक मेच्योर एडल्ट फीमेल का फॉजिल था, बिकॉज यहाँ पर जो सूचर्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं, क्रेनियल सूचर्स क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि चाइल्ड में क्रेनियल सूचर्स जो है हमको ओपन मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट होते हैं उसमें क्रेनियल सूचर जो है क्लोज मिलते हैं, सभी बोन्स भी फ्यूज मिली हैं और इरप्टेड यहाँ पे विजडम टूथ की एब्सेंस पाई गई है। तो ये सारा शो करता है कि ये एक मैच्योर एडल्ट फीमेल थी। और ये क्योंकि साइज में छोटी पाई गई है, बाकी दूसरे जो फॉसिल्स ये मतलब हादर इथियोपिया से या यहाँ से मिले वो साइज में इससे बड़े थे, और तो ये माना गया कि क्योंकि ये फीमेल थी और दूसरा साइज में बड़ी थी, मतलब साइज में छोटी थी, तो इसका मतलब जो मेल थे वो साइज में बड़े थे। एंड दिस मतलब अदर स्पेसिमेन फाइंडिंग शोड that this was मतलब female and there was presence of sexual dimorphism, means मेल एंड फीमेल की जो बॉडी साइज थी उसमें डिफरेंस था, मेल साइज में बड़े थे और फीमेल साइज में स्मॉलर थी। तो टॉलर रहे होंगे मेल और फीमेल्स स्मॉलर रही होंगी, तो ये शो करता है सारा ये इन जो फाइंडिंग्स मिली हमको इनकी लिम्ब बोन्स और दूसरा स्कल की जो बोन्स मिली उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये एक मेच्योर फीमेल की थी जो स्मॉल साइज की थी, जिसमें टूथ नहीं पाए गए, सभी बोन्स फ्यूज थे और क्रेनियल सूचर्स भी क्लोज थे। और यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलती है जिसमें कि मेल एंड फीमेल फीचर्स दोनों डिफर करते हैं। कॉज ऑफ डेथ बताया गया कि ये ट्री पर रहा करते थे ये स्पीशीज, शी स्पेंट हर नाइट ऑन ट्रीज एंड शी मे हैव डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम ट्री फ्रॉम हाइट ऑफ मोर देन 12 मीटर्स। तो मोर देन 12 मीटर्स की हाइट के ट्री से गिर जाने की वजह से शायद इनकी डेथ हुई होगी, ऐसा मानना था जॉन कैपलमैन एट ऑल 2016। तो 2016 में जॉन कैपलमैन और उनके कुछ कलीग्स ने ये स्टडी किया कि इसकी डेथ का कारण जो है 12 मीटर से ऊपर की ट्री से गिर जाना ही इसका वजह रहा होगा। डिकी का चाइल्ड, तो डिकी का चाइल्ड इज ऑल्सो फॉसिल ऑफ ए एफरेंसिस, ये ए एफरेंसिस का ही एक फॉसिल है जिसको हम डिकी का चाइल्ड कहते हैं। एंड बिकॉज दिस फॉसिल बिलोंग्स टू मतलब 3 ईयर ओल्ड गर्ल, ये एक 3 साल की बच्ची का फॉसिल था, इसीलिए इसको डिकी का चाइल्ड कहा जाता है, चाइल्ड वर्ड हियर यूज्ड बिकॉज दिस बिलोंग्स टू अ 3 ईयर ओल्ड गर्ल। तो फॉसिल रिमेन्स के आधार पर पता लगाया गया कि एक छोटी बच्ची का फॉसिल था। और क्योंकि वो जिस प्लेस से मिला डिकिका या सेलम प्लेस से मिला जो कि हादर इथियोपिया में है, और हादर जो है वो वही साइट है जहाँ से हमको लूसी के फॉसिल्स मिले थे, और क्योंकि लूसी के फॉसिल जहाँ से मिले थे वहीं से एक चाइल्ड बेबी के फॉसिल्स मिलते हैं, फीमेल चाइल्ड के, और इसीलिए इसका नाम लूसी चाइल्ड या लिटिल लूसी भी कहते हैं, बेबी ऑफ लूसी कहते हैं, लिटिल लूसी, लूसीज बेबी, बेबी लूसीज चाइल्ड या लिटिल लूसी, डिकी का चाइल्ड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दिस fossil belongs to a 3-year-old girl and it was discovered from the same site Hadar Ethiopia from where Lucy was discovered। तो लूसी जहाँ से डिस्कवर हुई थी वहीं से जो है ये एक चाइल्ड का हमको फॉसिल रिमेन मिलता है, इसीलिए हम इसको लूसीज चाइल्ड कहते हैं, लिटिल लूसी कहते हैं। एंड इट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, और एफरेंसिस से ये भी बिलोंग करती है। और क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था जिसके अंडर ये इसकी डिस्कवरी हुई थी इस फॉसिल की, उसका नाम है डिकिका रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि इथियोपिया में ही उस पर काम चल रहा था। और ये जो छोटी साइट जहाँ पर हादर जो वैली वहाँ पर वो सेलम डिकिका है, इसीलिए इस चाइल्ड का नाम डिकिका चाइल्ड रखा गया। सेलम भी इसको कहते हैं, लिटिल लूसी भी कहते हैं, बिकॉज दिस वॉज ये सपोज किया गया कि इट बिलोंग्स टू द लूसी फॉसिल, लूसी फॉसिल से बिलोंग करता है, और क्योंकि साइज में छोटी है, एक छोटी गर्ल की ये फॉसिल है, इसलिए इसको बेबी ऑफ लूसी कहा गया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एलएम सेजेट इन 2000, इसको 19 मतलब 2000 में इसको उन्होंने डिस्कवर किया, एंड इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ फॉसिल ऑफ 3-year-old इन 2006। तो 2006 में इसको ये बताया गया कि ये एक छोटी बच्ची का फॉसिल है। दिस डिस्कवरी वाज मेड अंडर प्रोजेक्ट डिका रिसर्च प्रोजेक्ट वर्किंग इथियोपिया एंड एलएम सिजेट एंड मैकफेरन ऑफ मैक्स प्लैंक Leipzig, Germany in 2010 had discovered stone tools under the same project।
तो कुछ ही मीटर्स अवे सेलम साइड से वहाँ पर उनको स्टोन टूल्स मिलते हैं इस फॉसिल के साथ। और ये लगता है कुछ मैमल्स के स्टोन टूल्स थे, मतलब जो लार्ज मैमल की बोन्स थी उसके साथ वहाँ पर टूल्स पाए गए, और इससे ये प्रमाण मिलता है कि इन्होंने उन टूल्स का इस्तेमाल किया होगा उन मैमल्स की हंटिंग में। तो पहली बार हमको ये मतलब ये ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो कि बहुत ओल्डेस्ट मतलब ये प्रमाण माने जा सकते हैं, एविडेंसेस माने सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमको प्रमाण मिले थे वो ये मतलब सबसे पुराना जो प्रमाण मिलता है कि ओल्डीवाई जॉर्ज इथियोपिया में साइट है, वहाँ से मिलता था कि 1.5 मिलियन ईयर से वो ही ह्यूमन ने सबसे पहले होमिनिड ने वो टूल को यूज किया होगा या बनाया होगा। लेकिन बाद में कुछ रिसर्चेस हुई तो पता चला नहीं, बॉरी और गोना ऑस्ट्रेलोपिथिकस ही वो पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे जिन्होंने पहली बार टूल यूज किया 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन जो रिसेंट डिस्कवरी 2010 में हुई उसमें पता चला कि नहीं, जो सबसे ओल्डेस्ट यूज हुआ है टूल का वो हुआ है डिकिका ऑस्ट्रेलोपिथिकस के द्वारा। ये एफ्रेंसिस की ही एक वैरायटी है, एक फॉसिल है, इसको लिटिल लूसी भी कहते हैं। और इन्होंने यूज किया था टूल का यूज 3.5 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये इनसे भी 10 लाख साल पहले का, मीन्स बॉरी एंड गोना से भी इसकी जो एज है वो 10 लाख ईयर्स जो है ये ज़्यादा इससे बड़ी है एज में। ये बोना मतलब गोना एंड बॉरी से। और जो बॉरी एंड बोना थे वो भी अराउंड 1 मिलियन ईयर से वो मतलब ये इनसे भी ज़्यादा पहले के फॉसिल हैं बॉरी एंड गोना ओल्डुवाई से। ठीक है, तो सबसे अर्लीस्ट अगर हम मानते हैं, अगर पूछा जाए कि सबसे अर्लीस्ट यूज किन्होंने टूल का किया, तो इसमें आएगा डिकिका ऑस्ट्रेलोपिथिकस या हम कह सकते हैं ए एफ्रेंसिस। ठीक है, लिटिल लूसी, डिका, चाहे सेलम, ए एफ्रेंसिस, इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो वही हम लगाएंगे। तो इन्होंने यूज का प्रमाण तो मिलता है कि अर्लीस्ट यूज इन्होंने ही किया होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोन टूल्स मिल रहे हैं हमें, रिब्स एंड फीमर फ्रेगमेंट्स जो बोन्स लार्ज मैमल्स की मिल रही हैं, जो कि काऊ या गोट के साइज के मैमल्स रहे होंगे और जिनकी बॉडी पर हमको कट मार्क्स या स्क्रैचेस मिल रहे हैं, और वो कुछ स्टोन टूल्स की मदद से किया गया है, तो इसलिए प्रमाण मिला। और इसके आधार पर जो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये इन्हीं टूल्स की मदद से इन्होंने इसके मीन्स हंटिंग की होगी या उनको कट किया होगा, स्क्रैचेस उनकी जो बॉडी में मिलते हैं, और से अंदाजा लगाया गया कि इन्होंने ही सबसे पहले स्टोन टूल्स यूज किया था। लेकिन वो टूल मेकर थे पहले, ये प्रमाण नहीं मिलते हैं। इट वॉज नॉट क्लियर वेदर दे मेक देयर टूल्स देमसेल्व्स, क्योंकि ये हो सकता है कि नेचुरल वेबल्स को उन्होंने कहीं और से ला के और उसकी मदद से उन्होंने हंटिंग या कटिंग या किलिंग की होगी। ठीक है, तो इट वॉज नॉट क्लियर वेदर दे यूज मतलब वेदर दे मेक देयर टूल्स देमसेल्व्स, उन्होंने खुद से ही बनाया था इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि खुद से बनाने का जो प्रमाण है टूल मेकिंग का वो हमको होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के समय मिलता है। मीन्स फर्स्ट टूल मेकर माना था होमो हैबिलिस को, बिकॉज उनके हैंड्स ऐसे डेवलप हो गए थे जिसकी मदद से वो टूल बना सकते थे। पर अभी ऑस्ट्रेलोपिथिकस के केस में हमको ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि वो हाथ से ग्रैस्प कर पाते थे या अच्छे से ग्रिप करके किसी भी स्टोन को उस पर वर्क कर सकते थे या उस पर टूल बना सकते थे। तो इसके प्रमाण तो नहीं मिलते कि उन्होंने टूल बनाया होगा, पर इसके प्रमाण तो मिलते हैं। ये अंदाजा लगाया जा सकता है इसके आधार पर जो एविडेंसेस मिले कि उन्होंने सबसे पहले टूल को यूज किया होगा, एज ए टूल उन्होंने स्टोन्स को यूज किया होगा, नेचुरल पेबल्स को यूज किया होगा। क्योंकि जो साइट है जहाँ पर वो ये फॉसिल्स मिले हैं वहाँ पर सिर्फ नेचुरल पेबल्स ही मिले हैं। इसका मतलब उन्होंने आसपास के रीजन से कुछ ऐसे स्टोन को टूल्स के रूप में लाए होंगे और जिनको वो टूल के रूप में यूज किए होंगे। तो डिकिका ऑस्ट्रेलोपिथिकस सबसे पहले उन्होंने हंटिंग या जो स्कैवेंजिंग किया लार्ज एनिमल्स की, उसमें सबसे पहले उन्होंने ही स्टोन टूल्स को यूज किया, ऐसा तो मानना सही है इनके आधार पर जो एविडेंसेस मिलते हैं। पर ये मानना कि इन्होंने ही टूल्स बनाया था ये सही नहीं है और इसके प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो until now the oldest evidence of animal hunting with stone tools came from Agadi of age 2.5 billion years ago of Bori and Gona sites, जो कि 1 मिलियन ईयर्स ago होमो हेबाइलिस के हैं।
ठीक है। तो है होमो हैबिलिस का जो एज है 1.5 मिलियन ईयर्स वो ओल्डोवाई जॉर्ज, और यहीं पर हम मानते हैं कि सबसे पहले टूल मेकिंग और टूल यूज करना शुरू किया था होमो जो जीनस के लोग थे। लेकिन इस इन प्रमाण ये बताते हैं, जो इसके अर्ली प्रमाण मिलते हैं जैसे बोरिन गुना ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, फिर उसके भी पहले अब हमको डिगिका से भी मिलते हैं, तो ये बताते हैं टूल का यूज करना तो उन्होंने पहले भी शुरू कर दिया था, पर मेकिंग जो प्रोसेस है, टूल मेकिंग प्रोसेस, वो होमो हैबिलिस के टाइम पर ही स्टार्ट हुई होगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये डिस्कवरी जो 2000 में की गई, फिर जो फॉसिल का डिस्कवरी हुई कि ये 3 ईयर ओल्ड गर्ल की है, ये 2006 में पता चला। फिर ये पता चला कि 2010 में कि इन्होंने टूल्स को भी यूज़ किया था फॉर हंटिंग एंड कटिंग पर्पस। और ये जो फॉसिल फाइंड्स हमको मिले थे जिनके आधार पर ये हम पता लगाते हैं, कुछ स्कल मिले थे, टीथ और लिम्ब बोन्स मिली थी, जिनके आधार पर पता चलता है कि ये बाइपेडल लोकोमोशन कर सकते थे, ये पेड़ पर भी रहते थे और जमीन पर भी रहते थे। तो आर्बोरियल लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ हमको टर्निंग शो कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे फर्स्ट फॉसिल शोइंग फुल स्कैपुला शोल्डर बोन मिलती है, जिससे पता चलता है। और बाइपेडल लोकोमोशन भी करते थे, जैसे हिप्स एंड नीज, ये इरेक्ट पोस्चर के लिए मतलब वो थे, अडॉप्टेड थे। लेकिन जो कर्व फिंगर्स थी वो अडॉप्टेड फॉर ग्रास्पिंग, मींस ये ट्री पर जब क्लाइंब करते रहेंगे तो इस तरह चढ़ते रहेंगे। तो दैट इज व्हाई इट शोज अ यूनिक मोज़ेक इवोल्यूशन। यूनिक मोज़ेक एवोल्यूशन शो करता है ये जो फॉसिल है ए फ्रांसिस का, विद कर्व्ड फिंगर्स एंड हिप्स एंड नीज, कि अडॉप्टेड फॉर ग्रास्पिंग या क्लाइंबिंग पर्पस के लिए कर्व्ड फिंगर्स, एंड अडॉप्टेड फॉर अपराइट वॉक, ये हिप्स एंड नीज है। इनकी जो एज थी दैट इज 3.3 टू 3.5 मिलियन ईयर्स वो। अब एक तरफ हम इसको मानते हैं कि ये लूसी चाइल्ड है, लूसी बेबी है, लेकिन जो एज वाइज अगर हम देखते हैं तो लूसी इससे छोटी है। लूसी की एज है 3.2 मिलियन ईयर्स को, जबकि डिगिका की एज है 3.3 मिलियन ईयर्स को। इसका मतलब कि 1 लाख साल पुराना है डिगिका का फॉसिल। डिगिका जो जिसको हम डिगिका बेबी, डिगिका चाइल्ड कह रहे हैं, ये लूसी से भी 1 साल ओल्डेस्ट है। तो इसलिए ये कहना कि ये लूसी का बेबी है, ये कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पर क्योंकि ये छोटी बेबी का है और सेम मतलब जगह से मिला है, और ये बाद की डिस्कवरी है, लूसी के बाद की डिस्कवरी, इसीलिए इसको साइंटिस्ट ने लूसी चाइल्ड या डिकिका चाइल्ड का नाम दिया। न्यू मेल लूसी एस्पन फुटप्रिंट्स। तो एक मेल लूसी के भी फुटप्रिंट्स मिलते हैं, मीन्स फॉसिल बोन्स के आधार पर पता लगाया जाता है कि ये जो इस फॉसिल का सेक्स मेल रहा होगा, क्योंकि इसके पहले के जो हमने देखे दोनों लूसी के भी और डिकिका के दोनों फीमेल फॉसिल्स हैं, जिसमें कि लूसी एक एडल्ट फीमेल की फॉसिल थी, और जो डिकिका चाइल्ड है वो एक फीमेल बेबी की चाइल्ड, मतलब वो फॉसिल था जो कि 3 ईयर ओल्ड था। लेकिन यहाँ पर हमको न्यू मेड लूसी के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं लेटियोली तंजानिया से। वो दोनों इथियोपिया के फॉसिल से, हादर इथियोपिया के, और यहाँ पर लेटियोली तंजानिया से एक फॉसिल रिमेन्स मिलता है 2016 में। और यहाँ पर मिलते हैं हमको 13 फूट इम्प्रेशंस। क्योंकि यहाँ पर 13 फूट इम्प्रेशंस मिलते हैं और वो एक मेल के मिलते हैं, एक मेल लूसी से वो बिलोंग करता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया मेल लूसी फुटप्रिंट्स। ठीक है। तो न्यू मेल लूसी फुटप्रिंट्स ये इसके नाम है। ये ए फ्रांसिस की ही एक फॉसिल है जो कि मेल है, और यहाँ पर 13 फूट इम्प्रेशंस मिलते हैं लेफ्ट इन वोल्केनिक ऐश, जो कि बाद में रॉक में हार्डेंड हो गए थे। और ये पता लगता है इनके फुटप्रिंट से कि वो बाइपेड्स रहे होंगे, जिनकी हाइट 5'5" रही होगी, 5 फुट 5 इंचेस रही होगी, और 100 पाउंड्स के रहे होंगे। इट शोज दैट दे वर टॉलर देन फीमेल लूसी फॉसिल विच वाज 3.6 फीट, मतलब 3 फीट की 6 इंचेस की रही थी वो फीमेल। और ये क्योंकि मेल हैं 5'5" के हैं, 5 फीट 5 इंचेस के हैं, तो इसका ये शो करता है कि यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है कि मेल्स वेर मच टॉलर देन फीमेल, बिकॉज फीमेल जो है 5'5" है और ये 3.6 है, इसलिए मेल वेयर टॉलर देन फीमेल, ऐसा पता चलता है इनके जो फॉसिल रिमेन्स है उसके आधार पर हम इस प्रमाण पे पहुंचते हैं कि इट मतलब ये जो फॉसिल है वो
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये लूसी शो करता है कि इसमें फीमेल्स छोटी कद की रही होंगी और मेल्स लंबे कद के रहे होंगे। तो मेल फॉसिल है, मेल के फुटप्रिंट्स मिले हैं, 13 फुट इम्प्रेशंस मिले हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के प्रमाण मिलते हैं। इट मे हैव गोरिल्ला लाइक सोशल अरेंजमेंट ऑफ वन डोमिनेंट मेल विद मेनी फीमेल्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो इनका सोशल ग्रुपिंग कुछ ऐसा ही रहा होगा कि एक मेल रहा होगा जो डोमिनेंट था और उसमें बहुत सारी फीमेल्स और उनके बच्चे रहा करते रहे होंगे। तो ये मेल लूसी के फुटप्रिंट्स मिले हैं और क्योंकि ये भी एफरेंसिस से ही बिलोंग करता है और अर्लियर डिस्कवरी लूसी की हुई थी, इसीलिए इसका भी नाम लूसी रख दिया गया, जबकि ये जो है इथियोपिया से नहीं बल्कि तंजानिया से इसकी खोज हुई थी। इसी तरह एक फॉसिल है केनियाथ्रोपस प्लेटियोप्स। ये लेक तरकाना केनिया से इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसका केनियाथ्रोपस नाम है। ये भी एफरेंसिस का ही एक वेरिएंट है और इसकी एज मानी जाती है 3.5 MYA और ये डिस्कवर किया गया था मीब लीकी एंड कलीग्स के द्वारा इन 1998-99 और इसीलिए इसको भी ए एफरेंसिस के ही बराबर का सेम एज का माना जाता है, क्योंकि इसकी भी एज लगभग वही है जो एस्ट्रोलोपिथेकस एफरेंसिस की है। अब आते हैं ए डेरिमिडा जो कि 3 to 3.5 MYA है। ये भी लगभग लूसी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की वैरायटी थी, सेम वैसा ही इसका भी टाइम पीरियड है 3.3 to 3.5 मिलियन ईयर्स को और माना जाता है कि लूसी का एंसेस्टर रहा होगा, क्योंकि लूसी की जो एज है वो 3.2 MYA है, जबकि इसकी जो एज है वो 3.3 to 3.5 MYA है और 3.3 हमको डिकिका की भी मिलती है। तो डिकिका जो फॉसिल है उसका भी 3.3 था, इसलिए वो लूसी से ओल्डर दिखाई देता है, जबकि उसको चाइल्ड कहते हैं, लूसी चाइल्ड। और यहाँ पर डेरिमिडा जो है वो भी ओल्डर है लूसी से, क्योंकि लूसी बिलोंग्स टू 3.2 मिलियन ईयर्स अगो, जबकि ये जो है 3.3 से 3.5 मिलियन ईयर्स अगो थे। It was discovered by Yanis Haile Selassie in 2011 from upper region Ethiopia। तो सेम वही जगह से इसकी भी खोज हुई थी जहाँ से लूसी की हुई थी, डिकिका चाइल्ड की हुई थी, वहीं से डेरिमिडा के भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ये बहुत बाद की डिस्कवरी है, 2011 में इसकी खोज हुई। एंड डेरिमिडा इन लोकल डायलेक्ट मीन्स क्लोज रिलेटिव। इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम सेम साइट वेयर लूसी वॉज डिस्कवर्ड, बट इट shows differences in teeth as its teeth were smaller than Lucy. It may be ancestor of A. afrensis। तो A. afrensis जिसकी की लूसी भी एक वेरिएंट है, उसी की ये एक दूसरा क्लोज स्पीशीज रहा होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस पैरेल गज़ैली पे। ये एक ऐसा फॉसिल है जो सेंट्रल अफ्रीका से हमको मिलता है। मोस्ट ऑफ द जो फॉसिल रिमेन्स हमको मिलते हैं वो हमको ईस्ट अफ्रीका से मिलते हैं, लेकिन ये सेंट्रल अफ्रीका से मिलता है। और इसके बाद जो ईस्ट अफ्रीका के बाद हमको साउथ अफ्रीका से भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब ईस्ट अफ्रीका साउथ अफ्रीका से तो मिलते ही थे, इसको ईस्ट अफ्रीका को हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन मानते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रमाण मिले हैं अर्ली ह्यूमन के वो हमको ईस्ट अफ्रीका से मिलते हैं और इसीलिए ईस्ट अफ्रीका को क्रेडल माना जाता है होमो सेपियंस का, मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन का। लेकिन सेंट्रल अफ्रीका से भी प्रमाण मिले हैं, साउथ अफ्रीका से भी मिले हैं और एक जो फॉसिल मिला है वो हमको नॉर्थ अफ्रीका से भी मिला है। 2006 to 2016 पे इस पे काम किया गया और इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरा अफ्रीका ही ह्यूमन इवोल्यूशन का क्रेडल है। ठीक है, तो सारा माना जाता है कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ वो अफ्रीका से हुआ और वहीं से वो दूसरे रीजन्स में माइग्रेट किए। तो अब देख लेते हैं कि ये सेंट्रल अफ्रीकन जो साइट है बैरल गज़ैली वैली कोरोटारोस चैड सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ से इस फॉसिल की खोज हुई ऑस्ट्रेलोपिथेकस बैरल गज़ैली की, जो कि बिलोंग करता है 3.6 MYA, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की ही एज है। 3.7 to 3.3 ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस भी था और ये भी उसी समय का ही है, लेकिन ये सेंट्रल अफ्रीकन फॉसिल है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल ब्रूनेट इन 1995 एंड द फाइंडिंग्स इंक्लूड स्कल एंड जॉ बोन्स। ठीक है, तो लगभग ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस की ही एज का ये भी फॉसिल है। नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है एन बोकरेट जो एक साइट है, एन हैनेच एक ओल्डर मतलब इसी साइड से हमको एक ओल्डर फॉसिल भी मिला था और ये फिर एन बोचरेट पर नॉर्थ अफ्रीकन फॉसिल हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मिलते हैं। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में आता है और इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एम सहनौनी एट अल, मतलब उनके कलीग्स के द्वारा और एम सहनौनी के द्वारा ये इसकी खोजी हुई। 2006 से 16 तक इसकी डिस्कवरी चली, मतलब बहुत
इतने सालों तक 10 साल तक इस पे काम किया गया। एंड इन दिस फॉसिल बिलोंग्स टू 1.9 to 2.4 MYA। तो लगभग जो एक गढ़ी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस गढ़ी, उसकी एज से ये बिलोंग करता है, उसकी एज के लगभग ये रहा होगा। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दूसरी स्पीशीज देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। अभी तक हम एफरेंसिस की बात कर रहे थे, डेरीमीटा बहरलगजाली की बात कर रहे थे। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस पे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो है वो साउथ अफ्रीका से इसके फॉसिल्स मिले थे। टोंग वैली से मिले थे, स्टरफॉन्टीन से, मेकापेनेस्केट से, ग्लैडिसियल से। तो ये सारे डिफरेंट जो साइट्स हैं वहाँ से हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस के फॉसिल्स मिले, इसके प्रमाण मिले। और 1992 में ये डिस्कवरी की गई, मतलब ग्लैडिसियल। एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस 3.2 MYA, मींस दैट इज सिमिलर टू लूसी। लूसी जो थी, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की एक वैरायटी थी, वो 3.2 मिलियन ईयर्स अगो की थी, और ये भी अफ्रीकानस भी 3.2 मिलियन ईयर्स अगो है। इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल है दैट इज टोंग बेबी। इसको टोंग बेबी कहा जाता है बिकॉज दिस फॉसिल वाज ऑफ ए बेबी चाइल्ड का ये फॉसिल था, इसीलिए इसको टोंग बेबी कहा जाता है। जैसे कि लूसी चाइल्ड हम डिगिका को कहते हैं, वैसे ये टोंग बेबी अफ्रीकानस की वैरायटी है। और ये टोंग जो साइट है वहां पर मिली थी। टोंग इज इन बचवाना लैंड, साउथ अफ्रीका। तो बचवाना लैंड साउथ अफ्रीका की ये साइट है टोंग, जहाँ पर टोंग बेबी के फॉसिल्स मिले। It was discovered by Raymond Dart in 1924, and it was first discovered at Tong, and because this fossil belongs to a child, it was named as Tong baby. Here fossil findings include complete skull of baby 5 years of age। तो ये जो बेबी थी वो 5 years of age के था, जबकि डिकी का चाइल्ड 3 years of age की थी। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट स्कल मिलता है बेबी का, 5 years of age टोंग बेबी। इट बिलोंग्स टू प्लाइप्लेस्टोसीन पीरियड, मतलब जो प्लाइप्लेस्टोसीन इपोक थी टर्सरी क्वाटरनरी की, वहाँ से ये बिलोंग करता है अफ्रीकानस, और लगभग लूसी के ही समय का है। ब्रूम जो है उन्होंने बताया कि प्लाइप्लेस्टोसीन पीरियड का है। एंड द फीचर्स इंक्लूड 20 मिल्क टीथ मिले। तो जो हमको कंप्लीट स्कल ऑफ बेबी मिला उसमें मैंडिबल में 20 मिल्क टीथ मिलते हैं, और इन्हीं मिल्क टीथ के आधार पर ये प्रमाण मिलता है कि ये एक बेबी का जो है फॉसिल है। 4 परमानेंट फर्स्ट मोलर्स मिलते हैं जो कि गुड कंडीशन में। डॉलिकोसेफेलिक मतलब स्कल मिलती है। क्रेनियम साइज और फेस रिजेंबल्स चिंपैंजी, स्मॉल राउंडेड क्रेनियम, सैजिटल क्रेस्ट एब्सेंट, प्रोग्नाथस फेस है, डायस्टिमा प्रेजेंट है, डेंटल आर्केड मोर पैराबोलिक है, टीथ वेरी स्मॉलर देन एपरेंसेस, फोरामेन मैग्नम एंटीरियरली प्लेस्ड है, मींस ये बाइपेडल लोकोमोशन करते रहे होंगे। इसके प्रमाण हमको यहाँ पे फोरामेन मैग्नम से मिल जाते हैं। A puncture mark below the eye socket indicates that it was killed by an eagle। तो ईगल ने इसको आग के पास मतलब ये प्रमाण मिलते हैं कि ईगल ने पंचर मार्क उसके द्वारा बनाए गए आई सॉकेट के नीचे, और इससे पता चलता है कि ईगल से इसकी मौत हुई होगी। ये एक छोटा बेबी था जिसको ईगल ने अटैक किया होगा। फॉसिल हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस का मिलता है स्टरफॉन्टेन केव से। तो पहला वाला टोंग से मिला था, बेबी का था, टोंग बेबी कहते हैं। दूसरा स्टरफॉन्टेन केव जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से मिलता है, जिसको हम लिटिल फूट कहते हैं, ए प्रोमीथस कहते हैं। इसको ए प्रोमीथस पहले मीन्स क्लार्क ने इसको माना कि नहीं ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की वैरायटी ना होकर ये एक दूसरी स्पीशीज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोमीथस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोमीथस। लेकिन बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने माना कि नहीं ये अफ्रीकानस का ही एक मेंबर है, जिसमें कि बर्नार्ड वुड आते हैं। बर्नार्ड वुड क्लेम इट टू बी अ मेंबर ऑफ ए अफ्रीकानस, while Ronald Clark and his colleagues maintained it belongs to a separate species, A. promethus, and it is the oldest Australopithecus। तो according to Clark and his colleagues उन्होंने माना कि ये A. promethus है, जो कि अफ्रीकानस की वैरायटी नहीं है, और ये ओल्डेस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। लेकिन क्योंकि इसकी जो एज है वो 3.67 MYA है, और जो लगभग फ्रांसिस की भी 3.7 थी, और उसके पहले एनामेंसिस आता है जो कि उससे भी ज़्यादा पुराना है, 4.2 मिलियन ईयर से को। लेकिन इन्होंने माना कि नहीं यही ओल्डेस्ट स्पीसीज है, और ये ए प्रोमीथस की है, ना कि ए अफ्रीकानस की। जबकि बर्नार्ड वुड ने माना कि टू बी क्लेम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ ए अफ्रीकानस, क्योंकि इसकी जो फॉसिल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई वो ए अफ्रीकानस जैसी ही थी।
तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के स्टक फाउंटेन केव से ये हमको फॉसिल मिलता है, जहाँ पर 4 बोन मिलती है इंक्लूडिंग लिटिल फुट बोन्स। तो लिटिल फुट बोन्स मिलती है, इसीलिए इसको लिटिल फुट कहा जाता है। इस फॉसिल का नाम लिटिल फुट है, जबकि स्पीशीज का नाम इन्होंने रखा था ए प्रोमीथस, जिसको बाद में माना गया कि अफ्रीकानस का ही एक मेंबर है। It was studied by Ronald Clark and his colleagues in 1994 to 1997, means in between इस पीरियड के दौरान इन्होंने इसको स्टडी किया। एज है 3.67 मिलियन ईयर्स को, या आप कह सकते हैं 3.7 मिलियन ईयर्स को भी कह सकते हैं, जो कि ए फ्रांसिस का भी एज है। Then features है small foot bones, hence called little foot. Brain size is 480 डिग्री सेल्सियस मतलब सीसी, जो कि इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 480 सीसी है। लगभग ये फ्रांसिस जैसा ही है। फ्रांसिस का भी 450 सीसी रहता है, 450 टू 500, और यहाँ पर भी हमको 480 सीसी मिलता है, लगभग सेम क्रेनियल कैपेसिटी है। वॉज एन एल्डरली फीमेल अबाउट 130 सेंटीमीटर इन हाइट। तो जो लिटिल फूट के जो हमको फॉसिल मिले हैं वो एक फीमेल के फॉसिल हैं, ठीक है। तो ये एक मेल का नहीं है, फीमेल का फॉसिल है, जैसा कि लूसी और डीके का केस में था, वैसे यहाँ पर ये फीमेल का फॉसिल है। फ्लैटर फेस है, आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स बट एडाप्टेड फॉर क्लाइंबिंग, लार्जर टीथ है, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, प्रॉब्ली अपराइट वॉक करती रही होगी, and its age was 3.6 million years. It was the oldest skeleton of the human sister, about 500,000 years older than Lucy, that belongs to 3.2 million years ago. तो लूसी क्योंकि 3.2 MYA की थी और ये 3.7 का है, मीन्स 5 लाख साल ये ओल्डर माना जाता है लूसी से। ए गढ़ी वॉज डिस्कवर्ड बाय ए एस्पार एंड टिम वाइट। तो ए गढ़ी जो है ये भी ग्रेसाइल फॉर्म है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, और ये डिस्कवर किया गया था ए एस्पार एंड टिम वाइट के दौरान 1991 में पहले डिस्कवर किया, फिर बाद में लेटर 1996 में भी कुछ डिस्कवरीज हुई। और द साइट वेयर बौरी एंड गोना ऑफ इथियोपिया। तो बौरी एंड गोना जो दो साइट थी, वहाँ से इथियोपिया के गौरी इनकोना साइड से ये जो फॉसिल की डिस्कवरी की गई, जिसको हम कहते हैं एक गढ़ी। और गढ़ी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो फॉसिल रिमेन्स मिले उसमें एनॉर्मस बैक टीथ मिला इसके फॉसिल में, जिसका मीन्स होता है लोकल डायलेक्ट में इनका मतलब होता है गढ़ी का सरप्राइज, और इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस की इस वेराइटी को साइंटिस्ट ने नाम दिया ए गढ़ी। स्टोन टूल फाइंडिंग्स भी मिलती हैं यहाँ पर हमको गोना साइड से, और ये प्रमाण देता है कि वो स्टोन टूल्स भी यूज किया करते थे 1 मिलियन ईयर्स बिफोर होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस के भी 1 मिलियन ईयर्स एगो मीन्स 10 लाख साल पहले एक गढ़ी यूज किया करते थे टूल्स। और अभी जो हमने कुछ पहले डिस्कस किया कि डिकिका चाइल्ड का जो प्रमाण मिला है, वहां पर भी हमको स्टोन टूल्स मिले, और वो बताते हैं कि नहीं गढ़ी से भी मतलब 1 मिलियन ईयर्स एगो डिकिका ने टूल्स को यूज किया होगा। तो इस तरह बौरी एंड गोना साइड से कुछ टूल्स के साथ हमको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स मिलते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बी एस एंड टिम वाइट इन 1996-1991। द एज ऑफ दिस फॉसिल इज 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। इट वाज अ ग्रेसाइल फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन ए सेडिपा आता है। इट वाज कंसीडर्ड एज इमीडिएट एंसेस्टर टू होमो, बिकॉज इसी के बाद होमो हैबिलिस जो है न्यू जीनस इवॉल्व होता है होमो हैबिलिस, जो कि इसी ग्रेसाइल फॉर्म से होता है, और दैट इज व्हाई इट इज known as immediate ancestor of Homo. It was claimed by Lee Berger, and its age is 2 million years ago, and it was discovered in 2008, and the site was Malapa, Johannesburg, South Africa. तो एक गढ़ी जो है फॉसिल ग्रेसाइल फॉर्म है ऑस्ट्रोपिथिकस का, जो कि ईस्ट अफ्रीका से खोजा गया, और ए सेडिबा बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीकानस और सेडिबा साउथ अफ्रीका के हैं, फ्रांसिस और ए गढ़ी जो है ईस्ट अफ्रीकन ग्रेसाइल फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। अब देख लेते हैं पैरेंथोपस। तो पैरेंथोपस जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल्स हैं जिसमें कि सारे रोबस्ट फॉर्म्स आते हैं, क्योंकि ये साइज में थोड़ा आकार में बड़े होते थे। इनका क्रेनियल कैपेसिटी भी ग्रेसाइल फॉर्म से ज़्यादा है, 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है, जबकि एफ्रांसिस की 450 सीसी थी। अफ्रीकानस में भी हमको 5 सीसी मिलती है, 500 सीसी, लेकिन पैरेंथोपस में 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी के साथ इनका जो बॉडी साइज है वो भी ज़्यादा है, वेट में ज़्यादा है। ये 40 से 80 किलो वेट है, और टॉलर हाइट के मीन्स 4.4 इनकी हाइट है, मीन्स 4 फीट 4 इंचेस के हैं। जबकि जो रोबस्टस हैं वो 311 है, लेकिन ये जो बॉयजी थे वो ज़्यादा टॉलर थे रोबस्टस से, और दोनों ही जो है रोबस्ट हैं ग्रेसाइल फॉर्म से,
ठीक है। तो बॉयजी एंड रोबस्टस दोनों ही फॉसिल रोबस्ट फीचर शो कर रहे हैं अपनी बॉडी साइज, शेप एंड कैरिंग कैपेसिटी में, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रोबस्टस वैरायटी। और यही सारे जो दोनों रोबस्टस वैरायटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, इन्हीं को पैरेंथोपस कहा जाता है। तो पैरेंथोपस इज द नेम ऑफ जीनस एंड द स्पीशीज आर बॉयजी एंड रोबस्टस। ठीक है। तो बॉयजी का जो अर्ली नेम था इट वाज जिंजनथ्रोपस बॉयजी। तो जिंजनथ्रोपस बॉयजी इसको कहा जाता था। ये फॉसिल 1.8 to 1 मिलियन ईयर्स ऑफ की एज है। एंड दिस पी बॉयजी और पैरेंथोपस बॉयजी वर डिस्कवर्ड बाय LSP लीके एंड मैरी लीके इन 1959। तो ये ईस्ट अफ्रीकन फॉसिल है पी बॉयजी, और पी रोबस्टस इन साउथ अफ्रीकन फॉसिल। ठीक है। तो पैरेंथोपस की ये दोनों फॉसिल अलग अलग अफ्रीकन साइड से हैं। ये ईस्ट अफ्रीकन साइड है पी बॉयजी, और पी रोबस्टस इज साउथ अफ्रीकन फॉसिल। पी बॉयजी जो है वो टॉलर है देन पी रोबस्टस, क्योंकि यहाँ पर 4 फीट का है ये 4 इंचेस का, जबकि ये 3 फीट 11 इंचेस की है रोबस्टस वेराइटी। और ग्रेनल कैपेसिटी लगभग सेम है, वेट भी दोनों का सेम है, 40 से 80 किलो वेट है दोनों का। ग्रेनल कैपेसिटी सेम है, पर इनकी जो साइज है मतलब टॉल एंड शॉर्ट साइज का ये डिफरेंस है। मीन्स ये दे वर टॉलर, मीन्स बॉयज वर टॉलर देन रोबस्टस। लगभग जो इनके टीथ का साइज है वो भी बराबर ही है। लार्ज मोलर लाइक प्रीमोलर से वेरी लार्ज मोलर, इंसिजन एंड कैनाइन स्मॉल है। सेजाइटल क्रेस्ट दोनों में ही प्रोमिनेंट है, सुप्राऑर्बिटल रिजेस भी प्रोमिनेंट है, जबकि ग्रेसाइल फॉर्म्स में हमको ये फीचर्स नहीं दिखाई देते। मीन सुप्राऑर्बिटल रिजेस उनमें प्रोमिनेंट नहीं थी, और सेजाइटल क्रेस्ट भी उनमें नहीं दिखाई दे रहा था, मीन्स प्रोमिनेंट नहीं था। बाइपेडल लोकोमोशन ये भी शो करते हैं। सोशल सिस्टम इनका ग्रेसाइल फॉर्म्स की तरह ही है, और बोनी आर्टिफैक्ट्स भी पाए गए। तो इस तरह ये पैरेंथोपस की वैरायटी हो गई। So it was all about Australopithecus. Meet you in next video. Thank you very much.